Hello everyone. So after a long time, guys, finally we are going to start again our vision, our mission, RBI. तो पहले मैं बता देता हूँ कि इतने दिनों से मैं कहाँ था और क्या कर रहा था, ठीक है। सो guys, I got selected in one of the public sector banks in clerical, and I am here in my बैंक पोस्टिंग टाउन। सो ठीक है, थोड़ा शिफ्टिंग थी, थोड़ा घर से दूर थे, ठीक है, ट्रेनिंग थी, उसके बाद ब्रांच जॉइनिंग थी, सर्कल रिपोर्टिंग था, ये सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा टाइम लग गया। बट नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट अगेन। सो आई नीड योर हेल्प अगेन गाइज। वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं बता देता हूँ। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ, तो मुझे ब्रांच रिपोर्ट करना होता है 10 बजे, और अराउंड 7 बजे के आसपास मैं घर आता हूँ, 6 से 7 के बीच में, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इधर मैं सुबह उठ के पढूँ, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, और रात को ब्रांच से आने के बाद मैं पढूँ, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। दो वीकेंड, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ये हमारा ऑफ रहता है, ठीक है। तो उस समय मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मैं ना घर पे जाता हूँ अपने, ठीक है। मैं घर से बहुत दूर हूँ इस समय, मेरी पोस्टिंग जस्ट बिकॉज़ मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैंने यूपी सर्कल से फिल किया था, तो मेरे को पोस्टिंग भी यूपी में ही मिली है। मेरे घर से तकरीबन 300 किलोमीटर में दूर हूँ, ठीक है। सो दैट डज़न्ट मैटर, नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑल्सो, बट इट्स ओके। तो पॉइंट पे आते हैं, ब्रीफ हो गया। पॉइंट ये है कि मैंने स्टार्ट किया है आरबीआई के लिए। अब इस साल दो चीज़ें हैं, ठीक है। अपन लिख के बात करते हैं क्योंकि मेरे को लिख के बात करना बहुत अच्छा लगता है। वेट ए सेकेंड, वेयर इज माई पेन, या ठीक है। देखो, ठीक है, चलो। इस साल दो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। आरबीआई की प्रोबेबिलिटी है, जहाँ से आपको पता चलता है, मेरे को भी वहीं से पता चलता है, ठीक है। आरबीआई ग्रेड ए, ठीक है, एंड बी, दो तरह के एग्ज़ाम हैं। अब दो तरीके के एग्ज़ाम में तो अभी ये किसी को नहीं पता कि सिलेबस क्या होगा आरबीआई का, ग्रेड ए का। ग्रेड बी का तो सबको पता है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि लमसम जो है सिलेबस मैच ही रहेगा, बस थोड़ा चीज़ें ऐसे हो सकती है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो सकता है, फाइनेंस मैनेजमेंट को हो सकता है अलग कर दें, ईएसआई में थोड़ा ऑब्जेक्टिव का बढ़ जाए वेटेज, डिस्क्रिप्टिव का वेटेज कम हो जाए। सुनने में तो ये आ रहा है। बाकी इंग्लिश लगभग सेम रहेगा, इंग्लिश होता ही है लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इस बार आई विश कि यार कुछ हो जाए, काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है। तो मैं मतलब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं सुबह सुबह के टाइम पे मैं अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे काम करूँगा, और शाम को मैं अपने फ़ेज़ 2 वाले चीज़ों पे काम करूँगा, ठीक है। तो सुबह मैंने ये किया है कि डेली एक एडिटोरियल निमिषा मैम का देखना है तो देखना है, वो मेरा फ़िक्स है। मैंने पहले भी, मेरे को इंग्लिश वहीं से इम्प्रूव हुई थी, और अभी भी मुझे वही करना है। तो इंग्लिश का तो फ़िक्स है, ठीक है। तो इंग्लिश का अपन करते हैं फिक्स। इंग्लिश का फ़िक्स है निमिषा मैम से, ठीक है। कोई ग्रामर नहीं, कुछ नहीं है, बस वो एक एडिटोरियल देख लो, उसमें आपका डिसेंट हो जाता है, वो बहुत होता है। और ज़्यादा ही ग्रामर है तो किसी को करना तो एरर डिटेक्शन देख लो, निमिषा मैम की बहुत सही क्लासेस पढ़ी यूट्यूब पे। मतलब इतना कुछ अपने को मास्टर भी नहीं बनना है इंग्लिश में, लेकिन बहुत डिसेंट कवर हो जाता है एडिटोरियल के अंदर, ठीक है। कभी कभार एरर डिटेक्शन देख लो आप एक आधा, वो इनफ है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जैसा अपन सबको पता है कि रीजनिंग आरबीआई में आता है 60 नंबर का, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में से कोई कवर कर रहा है तो वो रीजनिंग करता है, ठीक है। अब रीजनिंग के अंदर अपने को क्या करना है कि पिछली बार मेरे 28 समथिंग मार्क्स थे रीजनिंग में, ठीक। इस बार भी मेरे को ये है कि रीजनिंग में स्कोर करना है क्वांट से ज़्यादा। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ठीक है,
लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि रीजनिंग निकल जाए, नंबर खींच के दे दे अपन को, है ना। क्वांट हमेशा मेरा ऐसा रहा है कि मेरे को क्वालिफाई करना है बस, जस्ट क्वालिफाई। तो क्वांट का ये सीन है। तो क्वांट हो जाएगा क्वालिफाई, लेकिन क्वांट को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लेवल का पता नहीं होता आरबीआई का, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत टफ लेवल आया था। इस बार बहुत इजी पेपर था, 100 से ऊपर कट ऑफ हो गई। तो रीजनिंग को करना है स्कोरिंग, ठीक है, क्वांट्स को करना है अपने को क्वालिफाई। मैं मेरा बता रहा हूँ, ठीक है, सबका एक अलग अलग हो सकता है। और इंग्लिश तो करना ही है, जितने आ जाए उतने अच्छे हैं इंग्लिश में। तो लास्ट ईयर में इंग्लिश की वजह से ही कट ऑफ में रह गया था, ऑल्दो रीज़न बीइंग कि इंग्लिश मेरे को बहुत अच्छा था, बट इंग्लिश मतलब आज तक का सबसे टफ पेपर अगर इंग्लिश का आया है तो लास्ट ईयर का इंग्लिश का आया है, ठीक है। इस साल का बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, लास्ट ईयर इससे जस्ट पहले वाला जो रिक्रूटमेंट था, टफेस्ट इंग्लिश का पेपर था उसके अंदर, ठीक है, बहुत टफ। लोग ओवर कट ऑफ थे, बट इंग्लिश की वजह से सेक्शनल को क्लियर नहीं था, बहुत सारे केस थे, बहुत सारे। खैर, तो इंग्लिश को डेली कर लेना ताकि कोई पेपर हिलता है तो अपन बच जाए कसम से, ठीक है। रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया। नाउ आते हैं जीए वाले पार्ट पे। अब जीए में सबको पता है कि जीए मिल के किस किस से बनता है। एक होता है आरबीआई का नोटिफिकेशन, क्या हो गया, आरबीआई के नोटिफिकेशन। आरबीआई का नोटिफिकेशन हो गया। आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद अब क्या आता है, पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी आता है। पीआईबी के बाद क्या आता है, पीआईबी हो गया, आरबीआई का नोटिफिकेशन हो गया। फिर आता है नॉर्मल, फर्स्ट इन न्यूज़, डिफेंस, बैंक, हाँ एक बैंकिंग अवेयरनेस होता है, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फिर उसके बाद आता है स्कीम्स। अब जो मैं बता रहा हूँ जैसे स्कीम्स है, ये वाला जो पार्ट है जीए का, ये ईएसआई में काम आता है, ठीक है। आरबीआई नोटिफिकेशन, पीआईबी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये फाइनेंस में काम आते हैं, फेज 2 में, फाइनेंस और मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम्स हो गया। फिर आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का क्या है कि आरबीआई नोटिफिकेशन या सर्कुलर एक ही बात होती है, ठीक है। अब आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर मेरे को ऐसा यार थोड़ा कम फैसिनेटिंग लगती है रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत सारी होती है और बहुत कम जो है मुझे ऐसा लगता है पूछा जाता है। फोकस अपना ये रहेगा कि आरबीआई नोटिफिकेशन, पीआईबी, बैंकिंग और थोड़ा बहुत स्कीम्स पे रहे, और मेजर रिपोर्ट्स पे रहे। मेजर रिपोर्ट्स कैसी, जैसे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हो गई, ठीक है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट आ गई, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आ गई, ओईसीडी की कोई रिपोर्ट आ गई, और आईएमएफ की कोई रिपोर्ट आ गई, मेजर रिपोर्ट आ गई, या नीति आयोग की कोई मेजर रिपोर्ट आ गई। ये सारी मेजर अपन इसी पे फोकस करेंगे। तो मेरे 2 सोर्स थे, पिछली बार भी मेरा एक सोर्स था, इस बार भी मेरा वही सोर्स रहेगा। आरबीआई नोटिफिकेशन, सर्कुलर, और इन पे तो मैं एड्यूटैब पे रिलाई करता हूँ भाई। इस साल है ना मैं थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस बार 2 कोर्स परचेज़ करूँगा। पहला रहेगा एड्यूटैब और दूसरा रहेगा मॉक मेंटर, करेक्ट। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो आरबीआई ग्रेड भी बन चुका है, मॉक मेंटर से उसने पढ़ा था और उसने बहुत मुझे बोला है कि ये मॉक मेंटर ले लेना। मॉक मेंटर हो गया, एड्यूटैब हो गया, करेक्ट। तो ये ओवरऑल जीए का समराइज होता है। जीए 80 नंबर का आता है, अराउंड 40% कंटेन करता है फेज़ 1 के अंदर। फेज़ 1 हो गया। फेज़ 2 अपन शाम को बैंक से आने के बाद जो करेंगे उसमें मेरा ये रहेगा कि यार सबसे पहले मैं ना एक ओवरव्यू कंप्लीट कर दूँ, जैसे यार अकाउंटिंग क्या है, रेशियो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। उसके बाद एक लूप बन जाएगा दिमाग में, क्यों मैं पता है ऐसा कर रहा हूँ। आप सोचो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, फाइनेंस और मैनेजमेंट मिला के जो पेपर बनता है वो बनता है 100 नंबर का। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें से कम मरे से मरे 20 क्वेश्चन तो मैनेजमेंट के होंगे, जो शॉर्ट नंबर होते हैं जिसको अपन हाईली इग्नोर करते हैं। मैनेजमेंट के 20 नंबर होंगे, 20 से 25 लमसम एवरेज सा ही वेटेज रहता है, बराबर सा वेटेज रहता है। मैं मानता हूँ 20 होंगे। फिर उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे फेज़ 2 में। तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे फाइनेंस के, 20, 18, 20, 15। उसके लिए अगर आप इतना घुस जाओगे
तो वो मुझे नहीं लगता सही है। उससे बढ़िया उसके डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करो। इंग्लिश 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, ईएसआई 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस और मैनेजमेंट का 50 नंबर, 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है आउट ऑफ 300। कितना वेटेज हो गया? 66.67%। करेक्ट है ना? 1/3 33 2/3, हाँ 66%। केवल डिस्क्रिप्टिव। कितना इग्नोर करते हैं अपन, बहुत ब्लंडर करता था मैं। तो मैं फाइनेंस को पढ़ूंगा, बट इतना डीप नहीं चला जाऊंगा कि यार मैं सीए बन रहा हूँ या मैं कोई कॉमर्स का कुछ कर रहा हूँ। इस बार थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करेंगे चीज़ों को, है ना। और इस बार मेरा ये फोकस रहेगा कि क्यूआरई में इस तरीके से पढ़ो कि आने वाले अच्छे एग्ज़ाम, एलआईसी, इंश्योरेंस, बिग रिक्रूटमेंट्स जो होते हैं उनमें से किसी एक में चला जाऊँ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक की जो जॉब है वो सस्टेनेबल तो नहीं है। चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। जब चैलेंज फेस ही करने हैं तो अच्छी जॉब में रह के क्यों ना करें, है ना। कोशिश तो अपन कर ही सकते हैं। तो ये मेरा ओवरव्यू है। वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई नीड योर सपोर्ट। वापस से करते हैं। डे 1 इंट्रोडक्टरी वीडियो मान लो या फिर कुछ भी मान लो, मैं एक थंबनेल लगा दूंगा इसके ऊपर, है ना। तो हाँ, मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, मैं वीकेंड पे वीडियो अपलोड करूँगा। हर वीकेंड पे मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे डेली टाइम नहीं मिल पाता है कि डेली एक वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। मैं ट्राई करूँगा बट नहीं हो पाएगा, मुझे पता है डेली। तो हर वीकेंड को महीने में 4 या 5 वीडियोस मेरी आ जाया करेंगी, कभी कभी 2 भी आ जाएंगी। तो सम अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं आरबीआई ग्रेड बी 2027 का सफ़र आप लोगों के साथ। जैसे पहले करता था वापस से करेंगे, मिलके करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना, कनेक्ट करना। और एक्चुअल में क्या होता है कि जब अपन साथ में पढ़ते हैं ना, तो एक होता है यार वो भी पढ़ रहा है यार, या वो भी पढ़ रही है, तो अपन कनेक्ट कर पाते हैं। अपने को मोटिवेशन आता है, गिल्ट आता है, यार वो पढ़ रहा, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। तो दैट्स द ओनली पॉइंट आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोज़। आई एम हेयर ऑन सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं उसको, शेयरिंग माई जर्नी। वापस से स्टार्ट करते हैं, फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस बार कहाँ तक जाते हैं, तो हो जाएगा, है ना। सो देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे अगले हफ्ते। मैंने क्या पढ़ा, क्या करा, उन सब से रिगार्डिंग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, साइनिंग ऑफ।